आरव और अनिका महल के गहरे रहस्यमय द्वार से बाहर निकलने के बाद कुछ समय तक शांत खड़े रहे। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके अंदर की कमजोरियों को न केवल उजागर किया बल्कि उन्हें पार करने का साहस भी दिया। महल का अगला भाग एक विशाल प्राचीन पुस्तकालय जैसा दिखता था। दीवारों पर जड़ी हुई किताबें, चमचमाते क्रिस्टल और बीच में खड़ी एक अद्भुत संरचना, ये सब किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। अनिका ने दीवारों पर बनी तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ कुछ छिपा हुआ है। ये जगह केवल देखने भर के लिए नहीं है। आरव ने भी ध्यान से दीवारों को देखा। उन पर चित्रित आकृतियाँ एक प्राचीन कथा को बयान कर रही थी। यह कहानी किसी महान योद्धा की है, आरव ने कहा। एक योद्धा जिसने अपनी आत्मा की शक्ति से पूरे महल को संरक्षित किया। जैसे ही उन्होंने दीवार के करीब जाकर उन चित्रों को और बारीकी से देखना शुरू किया, एक गहरी आवाज ने पूरे पुस्तकालय को भर दिया। तुमने अंधेरे को पार किया है, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य की होगी। इस पुस्तकालय के केंद्र में वह रहस्य है जिसे जानने के लिए तुम यहाँ आए हो। आवाज सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीमे कदमों से आगे बढ़े। पुस्तकालय के बीचों बीच एक सुनहरी मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के चारों ओर नीली रोशनी का एक घेरा बना हुआ था। ये किताब ही हमारी अगली परीक्षा है, आरव ने कहा। जैसे ही उन्होंने किताब को उठाने की कोशिश की, रोशनी और तेज हो गई। उसी समय चारों ओर से अजीब आकृतियाँ उभरने लगीं। ये आकृतियाँ किसी रहस्यमय संरक्षक जैसी दिख रही थी। उनकी उपस्थिति से पूरा माहौल भारी हो गया। तुम्हें इस किताब तक पहुंचने के लिए 3 सवालों का जवाब देना होगा, उनमें से एक आकृति ने कहा। हर सवाल इस महल के रहस्य और तुम्हारी यात्रा से जुड़ा है। सही जवाब देने पर ही तुम्हें आगे बढ़ने का अधिकार मिलेगा। पहला सवाल गूंजा, ये महल क्यों बनाया गया था और इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? आरव ने गहराई से सोचा। महल के चित्रों और प्रतीकों को याद करते हुए उसने जवाब दिया, ये महल एक योद्धा की आत्मा का प्रतीक है। इसकी शक्ति उस योद्धा की निस्वार्थता और सच्चाई से उत्पन्न होती है। आकृतियाँ कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं और फिर कहा, तुम्हारा जवाब सही है। दूसरा सवाल गूंजा, तुम्हारे अंदर की कौन सी कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? ये सुनकर अनिका ने आगे बढ़कर जवाब दिया, हमारी असुरक्षाएं, जो हमें कमजोर बनाती हैं। उन्हें समझने और पार करने पर वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आकृतियाँ फिर से स्थिर हुई और कहा, सही जवाब। तीसरा और अंतिम सवाल गूंजा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है? आरव और अनिका ने एक साथ जवाब दिया, हम यहाँ केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई को जानने और अपनाने के लिए आए हैं जो इस महल के पीछे छिपी है। इस जवाब के बाद आकृतियाँ गायब हो गई और किताब की नीली रोशनी भी शांत हो गई। तुमने तीनों सवालों का सही जवाब दिया है। अब यह किताब तुम्हारे लिए है। इसे पढ़ो और आगे का मार्ग जानो। आरव ने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। किताब में एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही वह पन्ने पलटता गया, उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, अनिका ने कहा। यह हमें उस शक्ति का एहसास कराएगी जो हमें हमारी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। आरव ने किताब को अपने पास रखा और कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब हमारी यात्रा महल के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर है। अगले एपिसोड में आरव और अनिका महल के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनका सामना एक ऐसी शक्ति से होगा जो उनकी परीक्षा से कहीं अधिक खतरनाक है। क्या वे अपनी नई मिली ताकत को संभाल पाएंगे या यह शक्ति उन्हें उनके लक्ष्य से दूर कर देगी? महल के रहस्यमय पुस्तकालय से बाहर निकलने के बाद आरव और अनिका को एक सीढ़ी दिखाई दी जो सीधे नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियों की दीवारें गहरी लाल रंग की चमक में ढकी हुई थी, जैसे वे किसी पुराने रहस्य की रखवाली कर रही हों। दोनों के कदमों की आवाज गूंजती रही और एक सिहरन ने उनके दिलों को भर दिया। नीचे उतरते ही उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के केंद्र में एक मंडल बना हुआ था
जिसमें अजीब तरह की आकृतियां बनी थी। मंडल के चारों ओर कुछ अनजानी मूर्तियां थी, जिनकी आंखें चमक रही थी। जैसे ही वे कक्ष के अंदर कदम रखते हैं, मूर्तियां अचानक जीवंत हो जाती है। यहाँ सावधान रहना होगा, अनिका ने फुसफुसाते हुए कहा। ये जगह हर कदम पर हमारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेगी। आरव ने सिर हिलाया और अपने चारों ओर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। हमें आगे बढ़ना ही होगा, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मंडल के केंद्र में पहुंचते ही पूरी जगह कांपने लगी। हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई, जैसे कोई प्राचीन मंत्र दोहराया जा रहा हो। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने अब तक जो रास्ता तय किया है वह केवल शुरुआत थी। यहाँ तुम्हें अपने अंदर के डर का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। हम तैयार हैं, आरव ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कक्ष की दीवारें अदृश्य हो गईं और वे एक अंधकारमय जंगल में पहुंच गए। चारों ओर केवल अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। ये जगह हमारी कल्पनाओं का परिणाम है, अनिका ने कहा। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को उजागर करेगी। तभी अचानक आरव को अपने पिता की छवि दिखाई दी। उनके पिता गंभीरता से उसे देख रहे थे। तुमने मुझे निराश किया, छवि ने कहा। तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने उद्देश्य के लिए कर रहे हो, न कि दूसरों की भलाई के लिए। आरव के दिल में दर्द हुआ। उसे एहसास हुआ कि ये उसका डर था, अपने पिता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाना। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। ये केवल एक भ्रम है, उसने खुद से कहा। मैं अपने पिता की उम्मीदों से परे हूँ। मैं अपने उद्देश्य को जानता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, छवि गायब हो गई और अंधकार थोड़ा हल्का हो गया। दूसरी ओर अनिका को अपने बचपन का एक दृश्य दिखाई दिया। वह अपने परिवार के बीच खड़ी थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? आवाजें गूंज रही थी। तुम्हारा अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता। अनिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। मैं कमजोर नहीं हूँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, अंधकार के बादल हट गए और दोनों वापस कक्ष में लौट आए। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में नया जोश था। हमने अपनी कमजोरियों का सामना किया, आरव ने कहा। अब हमें अगली चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। अचानक मंडल के चारों ओर की मूर्तियां फिर से जीवंत हो गईं। उनमें से एक ने कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पूरी कर ली है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। अगली चुनौती तुम्हारी साझेदारी की परीक्षा लेगी। क्या तुम दोनों एक साथ इस महल की अंतिम बाधा को पार कर सकोगे? मूर्तियों के इस सवाल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। हम साथ हैं, अनिका ने आत्मविश्वास से कहा, और हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। मूर्तियों ने सिर झुकाया और कक्ष का एक और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार गहरी रोशनी दिखाई दे रही थी। यह दरवाजा उन्हें महल के सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जा रहा था, जहां असली रहस्य छिपे थे। चलो, आरव ने कहा, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये महल हमें हर कदम पर नया सबक सिखा रहा है। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन उनके दिलों में सवाल भी थे। आगे क्या होगा? ये महल उनकी कितनी और परीक्षा लेगा? अगले एपिसोड में आरव और अनिका एक ऐसे कक्ष में प्रवेश करेंगे जो उन्हें उनके विश्वास और एकता की असली परीक्षा देगा। क्या उनकी साझेदारी इतनी मजबूत होगी कि वे महल के सबसे बड़े रहस्य को उजागर कर सकें? दरवाजा पार करते ही आरव और अनिका ने खुद को एक विशाल भूल भुलैया के अंदर पाया। ये भूल भुलैया पत्थरों से बनी थी और इसकी दीवारें आसमान तक जाती प्रतीत हो रही थी। हवा में एक अजीब सा कंपन था और हर मोड़ पर केवल रहस्य और अनिश्चितता का एहसास हो रहा था। ये जगह हमारी साझेदारी की परीक्षा लेने के लिए बनाई गई है, अनिका ने कहा, दीवारों को देखते हुए। हमें एक साथ इस भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा। आरव ने सिर हिलाया।
हमें अलग अलग रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। साथ रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वे भूल भुलैया के अंदर बढ़ने लगे। हर मोड़ पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले ही मोड़ पर दीवारों से आग की लपटें निकलने लगी। दोनों पीछे हट गए। ये हमें रोकने के लिए है, आरव ने कहा। हमें डर से ऊपर उठना होगा। आरव ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और आग की लपटों के बीच से एक सुरंग बनाई। अनिका ने बिना किसी हिचक के उसका हाथ थामा और दोनों ने सुरंग के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुँचे, आग की लपटें गायब हो गई। ये केवल शुरुआत है, अनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक गूंजती हुई आवाज सुनी। ये आवाज भूल भुलैया के हर कोने में फैल रही थी। तुम दोनों की ताकत केवल तभी काम करेगी जब तुम अपने भीतर के संदेह को खत्म करोगे। ये सुनकर अनिका ने आरव की ओर देखा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? उसने पूछा। आरव ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, बिल्कुल। तुम्हारे बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उनकी बातचीत के बाद भूल भुलैया का रास्ता थोड़ा साफ हो गया। ये जैसे संकेत था कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। दूसरे चरण में वे एक खुले स्थान पर पहुँचे, जहाँ जमीन पर एक बड़ा शतरंज का बोर्ड बना हुआ था। बोर्ड के दोनों तरफ पत्थर की मूर्तियाँ थीं, जो शतरंज की गोटियों की तरह दिख रही थी। ये चुनौती हमारी सोच और तालमेल की परीक्षा लेगी, अनिका ने कहा। शतरंज का खेल शुरू हुआ। मूर्तियाँ अपनी जगह से हिलने लगी और आरव और अनिका को हर चाल में सामंजस्य दिखाना पड़ा। हर बार जब वे सही चाल चलते, मूर्तियाँ झुक जाती, लेकिन एक गलत चाल पर बोर्ड कांपने लगता और पत्थरों के टुकड़े उन पर गिरने लगते। आरव ने अनिका की रणनीति पर भरोसा किया और अनिका ने आरव के साहस पर। अंततः उन्होंने खेल जीत लिया और शतरंज का बोर्ड गायब हो गया। ये बहुत करीब था, आरव ने हंसते हुए कहा। हम एक टीम हैं, अनिका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें तीसरी और सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। दीवारें अचानक उनकी दिशा में सिमटने लगीं और भूल भुलैया का रास्ता छोटा होने लगा। हमें जल्दी करना होगा, आरव ने चिल्लाया। अनिका ने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए रास्ते को याद करने की कोशिश की। बाएं मुड़ो, फिर सीधे जाओ, उसने कहा। दोनों दौड़ते हुए रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। दीवारें करीब आती जा रही थीं और उनकी सांसें तेज हो रही थी। आखिरकार एक बड़ा दरवाजा उनके सामने दिखाई दिया। आरव ने पूरी ताकत से दरवाजे को खोला और दोनों अंदर चले गए। दीवारें उनके पीछे बंद हो गईं और वे एक शांत कक्ष में पहुंच गए। ये कक्ष पहले की तुलना में अलग था। इसमें एक दर्पण था जो उनके सामने चमक रहा था। ये क्या है? अनिका ने पूछा। दर्पण के अंदर उन्होंने अपने ही प्रतिबिंब देखे, लेकिन यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। यह उनके भीतर की कमजोरियों को दिखा रहा था। ये हमारी आखिरी परीक्षा हो सकती है, आरव ने कहा। हमें अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आरव ने अपने प्रतिबिंब को देखा। उसमें एक छवि थी, उसके पिता की, जो उससे निराश लग रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने उद्देश्य को जानता हूँ। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ और उनसे सीखता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, प्रतिबिंब गायब हो गया। अनिका ने अपने प्रतिबिंब को देखा। उसमें वह अकेली खड़ी थी और हर कोई उसे अनदेखा कर रहा था। उसने कहा, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। मैं किसी की परछाई नहीं हूँ। उसके शब्दों के साथ प्रतिबिंब भी गायब हो गया। दर्पण के पीछे का दरवाजा खुल गया। हमने यह कर दिखाया, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया। लेकिन अभी हमें और आगे जाना है। दोनों ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, जहां एक नई चमकदार रोशनी उनका इंतजार कर रही थी। अगले एपिसोड में आरव और अनिका को महल के गुप्त खजाने तक पहुंचने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या वे इस नई चुनौती को पार कर पाएंगे या उनका सफर यही खत्म हो जाएगा? आरव और अनिका ने दरवाजे के पार कदम रखा तो खुद को एक विशाल अंधेरे कक्ष में पाया।
चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अनजानी बेचैनी महसूस हो रही थी। कक्ष की दीवारें चमक रही थीं, मानो वे किसी अदृश्य ऊर्जा से लिपटी हों। ये जगह कुछ अलग है, अनिका ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यहाँ कुछ न कुछ जरूर छुपा है, हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने कदम आगे बढ़ाए तो अचानक कमरे के केंद्र में एक बड़ा जलाशय उभर आया। उस जलाशय की सतह पर एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी और उसमें से हल्की गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाजें, ये हमें क्यों बुला रही हैं? अनिका ने चिंता भरे स्वर में पूछा। आरव ने जलाशय के पास जाकर झांका। पानी में अचानक हलचल हुई और उसमें से एक चमकदार परछाई उभरने लगी। वह परछाई आरव और अनिका के अतीत की यादें दिखाने लगी। पहले दृश्य में आरव का बचपन दिखाई दिया। वह अपने पिता के सामने खड़ा था, जो उससे नाराज थे। तुमसे कभी उम्मीद नहीं थी, आरव, उनके पिता की कठोर आवाज गूंज रही थी। आरव का चेहरा सख्त हो गया। ये मेरे भीतर की कमजोरी है, लेकिन मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जलाशय ने अगला दृश्य दिखाया। इस बार ये अनिका का अतीत था। उसने खुद को एक बड़े आयोजन में अकेला खड़ा पाया। सभी उसे अनदेखा कर रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है, अनिका ने धीरे से कहा। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मेरी असली पहचान मेरे भीतर है, न कि दूसरों के अनुमोदन में। उनके शब्दों के साथ जलाशय की सतह शांत हो गई। ये जगह हमें कमजोर करने के लिए है, आरव ने कहा, लेकिन हमें इसे अपनी ताकत बनाना होगा। वे आगे बढ़े तो अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से बड़ी बड़ी परछाइयां निकलने लगी, जो डरावनी आकृतियां बनाकर उनकी ओर बढ़ने लगी। ये सब हमारे दिमाग का खेल है, अनिका ने कहा। हमें शांत रहना होगा। आरव ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और उन परछाइयों की ओर कदम बढ़ाया। मैं अपने डर को अपनी ताकत बनाऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा। परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी। आखिरकार कमरे का एक और दरवाजा खुल गया। चलो, अनिका ने कहा, ये शायद हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। वे दरवाजे के पार पहुँचे तो एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। अगले एपिसोड में आरव और अनिका को एक विशाल भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए अपने दिमाग और दिल का सही उपयोग करना होगा। लेकिन क्या वे समय रहते रास्ता ढूंढ पाएंगे, या भूल भुलैया उन्हें हमेशा के लिए फंसा देगी? दरवाजे के दूसरी ओर आरव और अनिका ने खुद को एक विशाल भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पाया। दीवारें ऊंची और चमकदार थी, जैसे वे किसी अनजानी धातु से बनी हों। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी, मानो हवा में कोई रहस्यमयी ताकत छिपी हो। ये जगह, ये हमें जानबूझकर भ्रमित करने के लिए बनी है, आरव ने दीवारों पर हाथ फेरते हुए कहा। ये भूल भुलैया है, अनिका ने धीमे स्वर में कहा। हमें इसे पार करना होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यह हमारे दिमाग से भी खेल सकती है। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, दीवारें पीछे से बंद हो गईं और रोशनी मंद पड़ने लगी। अब उनकी दिशा निर्धारित करने का कोई साधन नहीं बचा। हम साथ रहेंगे, आरव ने कहा। ये जगह चाहे जितनी भी चालाक हो, हम इसे हराने में सक्षम हैं। वे धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ने लगे। हर मोड़ पर फुसफुसाहटें तेज हो जाती और कभी कभी दीवारों पर छायाएं चलती हुई दिखती। ऐसा लगता था जैसे भूल भुलैया उन्हें हर कदम पर डराने की कोशिश कर रही हो। ये आवाजें, वे हमें गुमराह करना चाहती हैं, अनिका ने कहा। हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अचानक गलियारे में एक तेज रोशनी चमकी और उनके सामने एक मार्गदर्शक प्रतीत होने वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा अस्पष्ट था और उसकी आवाज गूंजती हुई आई। तुम दोनों इस भूल भुलैया से बच नहीं सकते, उसने कहा। ये तुम्हारे डर और कमजोरियों का घर है, आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया। हमारे डर हमें रोक नहीं सकते, हमें सिर्फ सही रास्ता खोजना है। मार्गदर्शक ने एक अजीब सा हंसते हुए कहा, तो तुम दोनों को ये साबित करना होगा। उसने अपनी उंगली से एक दिशा की ओर इशारा किया।
यहाँ से जाओ, लेकिन हर कदम पर अपने इरादों की परीक्षा के लिए तैयार रहो। वे उस दिशा में बढ़े और जल्द ही उन्हें एक चौराहा मिला। चौराहे पर 3 अलग अलग रास्ते थे और हर रास्ते पर एक अजीब सा संकेत लिखा था। पहले रास्ते पर लिखा था, जो सबसे सरल दिखता है वह सबसे खतरनाक है। दूसरे रास्ते पर लिखा था, यह मार्ग अंधकार से भरा है। तीसरे रास्ते पर लिखा था, यहाँ जाने के लिए तुम्हें त्याग करना होगा। हम किसे चुने? अनिका ने चिंतित होकर पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, पहला रास्ता हमें भ्रमित करने के लिए है, दूसरा हमारी हिम्मत को परखेगा, लेकिन तीसरा, ये हमारे इरादों की सच्चाई जानना चाहता है। मुझे लगता है हमें तीसरे रास्ते को चुनना चाहिए। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना और आगे बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, गलियारा अचानक संकीर्ण और घना होता गया। एक जगह पहुंचकर उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ एक बड़ा पत्थर था जिस पर कुछ लिखा था, आगे बढ़ने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करो। अनिका ने अपना लटकन पकड़ लिया। वह लटकन उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। ये मेरी माँ का है, उसने धीमे स्वर में कहा। आरव ने उसे समझाया, अनिका, ये बस एक चाल हो सकती है, लेकिन अगर ये वास्तविक है तो तुम्हारा ये त्याग हमें बचा सकता है। अनिका ने थोड़ी देर तक लटकन को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए उसे पत्थर पर रख दिया। पत्थर ने एक तेज रोशनी से चमकते हुए रास्ता खोल दिया। तुमने सही किया, आरव ने कहा। तुम्हारी हिम्मत ने हमें एक कदम और आगे बढ़ाया। जैसे ही वे आगे बढ़े, फुसफुसाहटें और तेज हो गई। भूल भुलैया ने उनके सामने और भी मुश्किलें खड़ी कर दी। घूमते हुए दरवाजे, घातक झूले और एक ऐसा कमरा जो हर दिशा में घूर्णन कर रहा था। लेकिन हर बार आरव और अनिका अपनी सूझबूझ और साहस से आगे बढ़ते गए। आखिरकार उन्हें भूल भुलैया का केंद्र दिखाई दिया। वहाँ एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल था जो पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। ये क्रिस्टल शायद इस भूल भुलैया की शक्ति का स्रोत है, अनिका ने कहा। हमें इसे नष्ट करना होगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने क्रिस्टल को नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे छुआ, एक विशाल आकृति प्रकट हुई। ये भूल भुलैया का रक्षक था, एक ऐसा प्राणी जो उनके इरादों को चुनौती देने के लिए तैयार था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका को उस रक्षक से लड़कर क्रिस्टल को नष्ट करना होगा। लेकिन क्या यह उनका अंतिम परीक्षण होगा या इस भूल भुलैया के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा है?